तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, जिसके अंदर हम कहेंगे कि उठापटक चल रही है। यूपी में बीजेपी को 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब मंत्री दारा सिंह का भी इस्तीफा सामने आ गया है। तो 2 दिन में 2 मंत्री और 3 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी पर पिछड़ों की अपेक्षा का आरोप लगाया है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दी था। दारा सिंह का समाजवादी पार्टी में शामिल होना अब तय माना जा रहा है। मधुबन सीट से विधायक हैं दारा सिंह और सपा की टिकट पर घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं दारा सिंह। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले यह बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा लिखा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह के ये लोग रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, इससे साफ पता लग रहा है कि कहीं कोई प्रलोभन का भी इसमें खेल हो सकता है। आखिर अपनी अच्छी खासी पार्टी छोड़ना क्यों चाह रहे हैं ये लोग? शायद मुझे लगता है प्रलोभन से ज्यादा इसमें जातिगत समीकरण काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात हमको समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो तासीर है वो पूरी जातिगत समीकरणों के आसपास ही घूमती है। और अगर आप देखें तो ये दोनों जो इस्तीफे हुए हैं मंत्रियों के, स्वामी प्रसाद हो चाहे दारा सिंह हो, इसमें कहीं ना कहीं जाति समीकरण ही छिपा हुआ है। क्योंकि पिछला 2017 का चुनाव था जब भाजपा की बड़ी जीत की एक वजह रही थी कि उसने इन जातिगत समीकरणों को बहुत अच्छे से साधा था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं और उनको जब साथ कर बीजेपी अपनी पार्टी में लाई तो उसको बड़ा फायदा मिला 2017 में। और समाजवादी पार्टी ने इस चीज को क्रैक कर लिया है कि बीजेपी की बड़ी जीत की वजह ये जातिगत समीकरण रहे थे। तो समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से इस प्रयास में थी और इस तरह के नेताओं को चिन्हित करके वो बीजेपी से तोड़ना चाहती है और उसमें उसको 2 बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें बीजेपी अब इस समीकरण को तोड़ने के लिए जो बीजेपी की रणनीति मुझे समझ में आती है कि जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो नारा उछाला है 20 वर्सेस 80 का, तो वो किसी ना किसी तरह 80% यानी सीधी सीधी बात है हिंदू वोटर को एक साथ लाना चाहता है। और समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि इस वोट को इकट्ठा ना होने दिया जाए। और ये दोनों अब चुनाव तक ये दोनों तरफ से इस तरह की चालें चली जाएंगी। तो इन दोनों ही इस्तीफों को और इसके बाद भी जो भी इस्तीफे होंगे तो आप इसको ऐसे ही देखिएगा कि ये जातिगत समीकरण ही इसमें इसके पीछे की वजह होगी। क्योंकि पार्टी से ज्यादा महत्व वहां पर जातियों का है और ये सिर्फ राजनीतिक बिरादरी में ही नहीं, वोटर भी इसको वैसे ही लेता है कि लेकिन शैलेंद्र जी, आपने देखा कि कांग्रेस ने भी वहां पर महिलाओं पर कार्ड खेल दिया है। इधर अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं, हम सपा की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ये जातिगत जो है कार्ड खेल दिया है। इन्होंने अपने आप को दलितों को एक तरफ खींच लिया है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए शायद इस बार चैलेंजिंग हो जाएगा चुनाव में। बिल्कुल, बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसलिए मैं ये इसी का उल्लेख कर रहा हूँ कि जो आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले जो 80 और 20 का जो नारा छेड़ा है, तो वो उनकी कोशिश वही है। क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से समझ रही है कि जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना होगा। जी शैलेंद्र जी, आपका धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो मंत्री हैं दारा सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो कारण दिया है इसके पीछे, उन्होंने कहा है कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के ऐसे रवैये से वो परेशान होकर इस्तीफा दे रही हैं।